जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माई टू चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 10+2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका एग्ज़ाम में अभी जो जस्ट आया है उसका क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। अब वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वसा का आपका जो होता है संचायक मतलब वसा का आपको क्या करता है, आपका जमा करता है। क्या करता है, वसा को जमा करेगा। क्या करेगा, वसा को जमा करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ऊतक के बारे में देखना है कि ऊतक क्या है। तो ऊतक किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू कहता है कि किसी भी मतलब जीव का जो होता है क्या आपका कोशिका का समूह है। क्या है, बहुत सारे कोशिका आपस में किसी चीज़ को क्या करता है, करने के लिए जिम्मेदार लेता है और वो भी विशेष कार्य को, उससे हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। तो ये आपका कोशिका है, यहाँ पे बहुत सारा कोशिका आपस में मिलकर क्या करेगा, किसी एक कार्य को करने के जिम्मेदार लेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। और यह ऊतक जो होता है मनुष्य के शरीर में जो होता है आपका कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक है संयोजी ऊतक। क्या है, एक है संयोजी ऊतक। दूसरा है आपका तंत्रिका ऊतक। क्या है, तंत्रिका ऊतक। तीसरा है आपका पेशीय ऊतक। क्या है, पेशीय ऊतक। और चौथा है एडिपोज ऊतक। क्या होता है, एडिपोज ऊतक। कितना प्रकार का हुआ, आपका 4 प्रकार के हैं। तो इसी में एक ऊतक है, उस ऊतक का नाम बताइए जो आपका वसा को संचित करता है। क्या करता है, वसा को संचित करता है। तो उसका राइट आंसर है आपका एडिपोज। आपका एडिपोज ऊतक जो होता है वो आपको क्या करता है, वसा को संचित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन जो थे, न्यूटन के जो था कि प्रथम नियम दिए थे। न्यूटन जो थे कितने नियम दिए थे, 3 नियम। कितने नियम, न्यूटन के 3 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम है। तो उसमें से जो होता है, जो प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम को एक अलग नाम दिया जाता है। उस नाम का क्या नाम है, विस्थापन का नियम है कि संवेग का नियम है कि गति का नियम है कि जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन जो होता है 3 नियम दिए थे, उसमें जो पहला नियम था उस पहला नियम में उसका जो होता है कहा जाता है कि उससे जो होता है हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व जो होता है आपका जो होता है कि यहाँ पे जो होता है कि प्रथम नियम में 3 बातें बोले थे। प्रथम जो नियम था, प्रथम नियम में वह 3 बात बोले थे। कौन बोले थे, न्यूटन। प्रथम नियम में 3 बात बोले थे कि यह जो होता है शून्य त्वरण होता है। क्या होता है, शून्य त्वरण। क्या होता है, शून्य त्वरण होता है। दूसरा बोले थे कि यह इसमें क्या होता है, जड़त्व होता है। क्या होता है, जड़त्व होता है। तीसरा बोले थे कि क्या होता है कि बल का जो होता है कि इसे बल का परिभाषा मिला था। किसका मिला था, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा मिला था। इसमें क्या मिला था, परिभाषा मिला था। तो शून्य त्वरण मतलब इसमें त्वरण न के बराबर होता है। और जड़त्व करने मतलब होता है कि जड़त्व जो होता है आपका किसी वस्तु को जब वो अपने स्थिर अवस्था में रहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, जब तक वो क्या करेगा, या तो गति कर रहा है तो गति करते रहेगा, और अगर जो होता है कि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा। तो 3 नियम दिए थे। तो इसी में से प्रथम नियम को एक अन्य नियम भी बोलते हैं जिससे हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। टैक्सोल जो होता है एक जो होता है कि बहुत ही रासायनिक जो होता है आपका जहरीली पदार्थ होता है। क्या होता है, एक आपका जहरीली पदार्थ है, जहरीली पदार्थ है जो आपका पेड़ से निकाला जाता है। वह किस पेड़ से निकाला जाता है, नीम से कि चीड़ से कि देवदार से कि सूची वृक्ष से। तो टैक्सोल एक जहरीली पदार्थ है और यह जो होता है कैंसर के उपचार में क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है और यह निकलता है आपका सूची वृक्ष से। किस वृक्ष से होता है, सूची वृक्ष से। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। इसमें ऑप्शन पे आपका जो होता है कि छट गया है आपका, इसका जो होता है कि नोबेल गैस का जो होता है अलग देते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है मान लीजिए नाइट्रोजन। ऑप्शन बी में है आपका जो होता है, ऑप्शन बी में है आपका क्या देते हैं, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी में देते हैं हीलियम और ऑप्शन डी में देते हैं फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन।
अब इससे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस जो होता है आपका कौन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की हीलियम है, फ्लोरीन है। तो नोबेल गैस आपका जो होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम। अब हीलियम जो होता है कि नोबेल गैस में कौन कौन आता है, नोबेल गैस में आपका होता है क्या होता है, हीलियम आता है, आपका हीलियम नोबेल गैस में आ जाएगा। आपका जो होता है कि क्या आ जाएगा, आपका हीलियम के साथ साथ आपका नियोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नियोन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा और जेनॉन आ जाएगा। ये जो होता है आपका जो होता है कि कौन सा गैस है, नोबेल गैस है। उसी में से देखिए एक आपका फ्लोरीन के बारे में पूछ देगा कि फ्लोरीन क्या है। तो फ्लोरीन जो होता है आपका हैलोजन वर्ग के समूह का आता है। कौन सा है, हैलोजन है, हैलोजन आपका ग्रुप का आएगा। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, आपका टर्टरिक, कि लैक्टिक, कि एसेटिक, कि मिथेनोइक। तो चिट्टी के डंक में जो होता है आपका जो होता है कि क्या पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और यह मिथेनोइक अम्ल को ही हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और इसका सूत्र आपका होता है HCOOH। यह जो होता है आपका फॉर्मिक अम्ल है। इसी का मेथेनोइक जो होता है कि नाम बोलते हैं जो चींटी के डंक में मरता है। धन आवेशित आयन को कहा जाता है, जो धन जो आवेशित होता है उस आयन को क्या कहा जाता है। तो धन जो आवेशित होता है उस आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, धनायन बोलेंगे, कि ऋणायन बोलेंगे। तो धन आवेशित आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आयन। क्या बोलते हैं, धन आयन। और ऋण आवेशित होता है आपका, ऋण आवेशित रहेगा उससे हम बोलेंगे ऋणायन। क्या बोलेंगे, ऋणायन। तो धन आवेशित उसको धनायन, ऋण आवेशित को ऋणायन। ये बनता कैसे है, तो देखिए इसको मान लें कि सोडियम है, अब ये जो होता है क्लोरीन है, तो हम किसको धनायन बोलेंगे, किसको जो होता है कि ऋणायन बोलेंगे। हम इसको बोल दिए जो होता है प्लस है ये धनायन हो गया, और इसको माइनस है इसको ऋणायन हो गया। अब इसी को हम प्लस क्यों बोल दिए, इसको माइनस क्यों कर दिए। इस धनायन हो गया, प्लस को हम लोग धनायन बोलेंगे और माइनस को ऋणायन बोलेंगे। तो क्यों बोल दिए, तो क्यों, क्योंकि देखिए यह जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है। और कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद उस पर प्लस चार्ज होता है, आवेशित हो जाता है। क्या होता है, प्लस चार्ज आवेशित होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद उससे ऋण आवेश हो जाता है। वह जो होता है कि देखिए किसी से आप लीजिएगा तो आप कर्जा में जाइएगा, इसलिए वो ऋण हो जाएगा। और किसी को दीजिएगा तो दान कीजिएगा, उसको प्लस में रखिएगा। तो उसी तरह से क्लोरीन जो होता है आपको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वह जो होता है कि आपका क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। और उस पर चार्ज आवेशित क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्लस आयन देता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन देता है। क्या देता है, ऋण आयन देता है। इसलिए इसे जो होता है कि हम लोग ऋणायन बोलेंगे और प्लस को धनायन बोलेंगे। तो आपका धन आवेशित को हम लोग क्या बोलेंगे, धनायन, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। एक श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में जो होता है आपका एक बीमारी फैल जाएगा, वह बीमारी किस प्रदूषण के कारण होगा उसको बताना है। वायु प्रदूषण से होता है, कि जल प्रदूषण से होता है, कि भूमि प्रदूषण से होता है, कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो इसमें देखिए साफ आपका दिया श्वसन तंत्र। श्वसन जो होता है सांस लेने की प्रक्रिया को जो होता है, जो भी सिस्टम होगा उसको हम लोग श्वसन लेंगे। और सांस लेंगे तो क्या होगा, वायु लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, वायु लेंगे। अब वायु के माध्यम से जो क्या होता है कि हम प्रदूषण होगा, तो उस प्रदूषण से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्या हो जाएगी, बीमारियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। वो बीमारियां जैसे में है आपका अस्थमा। अस्थमा जो होता है आपका श्वसन से लेंस है। लंग्स जो होता है, कैंसर जो होता है आपका श्वसन से संबंधित है। आपका दिल का दौरा, इसमें भी श्वसन का कुछ होता है कि आपका जो होता है कि संबंधित है। क्यों, क्योंकि जो श्वसन लेते हैं तो श्वसन में हवा में जो प्रदूषण होता है वह प्रदूषण हवा आखिर अंत में जाता है कहाँ, ब्लड में। कहाँ जाता है, खून में जाता है, रक्त में जाता है। और वह रक्त जो होता है आपका कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। कहाँ जाएगा, हृदय में। और उसमें कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं वह हृदय के जो होता है गति को क्या करता है, आपको कम करने, रोकने, जो भी उसमें जो होता है विकार उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो हृदय रोग भी जो होता है वायु प्रदूषण से भी होता है। तो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किस से शामिल किया गया है। खाद्य श्रृंखला जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं, ये फूड चेन में तीसरा पोषी आपका जो होता है कि नाम बताना है जो शामिल किया गया है। तो वह है उत्पादक, कि शीर्ष उपभोक्ता, कि द्वितीय उपभोक्ता, कि प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो होता है आपका क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं,
उत्पादक, क्या होंगे, उत्पादक। और दूसरी बात कि जो होता है कि अब जो पेड़ पौधे को खाएगा उससे जो होता है हम लोग जो होते हैं प्राथमिक जो होते हैं उपभोक्ता बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। अब जो होता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उससे जो होता है हम जो होते हैं कि क्या बोलेंगे उससे द्वितीयक उपभोक्ता, क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, क्या बोलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। और जो द्वितीय को खाएगा उससे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक उपभोक्ता, क्या बोलेंगे, तृतीय उपभोक्ता, क्या होता है, उपभोक्ता। तो ये आपका फूड चेन बना हुआ है, एक दूसरे को खाएगा और यह जो होता है अपघटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकृति में अपघटक हो जाएगा। मृत हो जाने के बाद इसे जो होता है आप डिजोल्व कर दीजिएगा। तो वो कहता है कि पेड़ पौधे हुआ प्रथम, ये उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय। तो ये फूड चेन है, पहले ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका कौन सा पड़ा, तीसरा पोषी। तीसरा पोषी कौन है, तो तीसरा पोषी आपका द्वितीय उपभोक्ता है। कौन है, द्वितीय उपभोक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। अब कहता है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8, 7 है। तो अब सभी को जोड़ दीजिए तो वो टोटल का टोटल जो होता है सभी इलेक्ट्रॉन जो होता है कि जोड़िए, सभी को जोड़ने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 8 × 10 17। अब कहता है कि 17 जो होता है किस परमाणु का जो होता है कि परमाणु संख्या है। तो 17 जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है आपका किसका होता है, क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, हाइड्रोजन का क्या है 1, और क्लोरीन का हो गया 17, और हीलियम का हो गया 2। तो ये जो होता है सभी के सभी परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप बताना है। अपरूप कहने मतलब कि एक ही चीज़ का दो रूप होता है, एक ही चीज़ का दो रूप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। जैसे कार्बन का बहुत सारा अपरूप है। कार्बन का अपरूप में आपको बताना चाहते हैं कि उसका जो होता है ग्रेफाइड एक अपरूप है, ग्रेफाइड है, आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये सभी के सभी जो होते हैं कार्बन के क्या है, अपरूप है। तो वह अपरूप जो होता है कि क्या बताना है आपको, कौन सा है, क्या है आपका, कौन सा है आपका जो होता है कि हीरा। हीरा आपका क्या है, अपरूप है। ये सभी के सभी क्या है, अपरूप होते हैं। और कार्बन एक चतुष्फलकीय जो होता है आपका हीरा, आपका जो होता है यहाँ पे क्या है आपका हीरा दिया है ना, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ये आपका हीरा जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, राइट आंसर है। यह एक चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, फलकीय होता है। और इसका जो होता है अपवर्तनांक पूछता है कभी कभी, तो अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। और यह बहुत ही कठोर पदार्थ है। क्या है, बहुत ही कठोर पदार्थ है। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।